ऐसी अतरंगी मुलाकात के बाद भला सिंटारो किन किन सवालों का जवाब दे। इसलिए वो सुझाव देता है क्यों ना हम सब कुछ भूलकर बस घर चले जाए, पर यह आइडिया काम नहीं करने वाला था। इसलिए सिंटारो परेशान हुआ जा रहा था कि आखिर ये कैसे समझाएगा इन्हें। पर एक बात है, नोवेल सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुई जा रही थी एंजल को लेकर। तो वह हिम्मत के साथ इनके सामने खुद को एंजल ने रिड्यूस कर दिया और अपने धरती पे आने का मकसद बताती है। वो इंसानों को समझना चाहती है। खैर सिंटारो इन्हें बताता है कैसे उसकी मुलाकात टोबा से हो गई, जो कि उसकी बालकनी में सो रही थी, पर उसके पास जाने की कहीं जगह नहीं थी। इसलिए सिंटारो ने उसे अपने घर में रहने दिया। सोच में सिंटारो की एक्सट्रीम काइंडनेस को देखकर बेहद ही खुश हो जा रही थी, पर साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसका सिंटारो के लिए लंच बनाने का सपना अब टूट चुका है। खैर वो इन बातों को किसी को नहीं बताने वाली थी, पर उसे ये चीज अब तक समझ नहीं आ रही थी कि क्लास टी की इजुमी भला तुम्हारे साथ क्यों है सिंटारो, जिसे वो पहले से ही जानती थी क्योंकि स्कूल के अंदर सभी लोगों को इग्नोर करने के कारण सभी उसे बर्फीली रानी के नाम से बुलाते थे। अपने बारे में लोगों के विचार जान नोवेल काफी ज्यादा उदास थी, पर सिंटारो उसे कवर करते हुए कहता है हम बस एक ही जगह काम करते हैं इसलिए टहलने निकल गए। मैंने सही कहा ना इजुमी, जिससे वो नाराज हो जाती है क्योंकि उसने सिंटारो को कहा था मुझे नोवेल बुलाओ। नोवेल मुझे माफ करना। हद तक टोवा भी उसे सिंटारो कहकर बुला रही थी, जिस कारण सुत्सुमे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये लोग सिंटारो को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहे थे, पर वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी अब तक। खैर अब सिंटारो घर जाने के लिए कहता है, पर नोवेल खुद के स्नो स्पीड होने वाले राज को दोनों को बता देती है और उन्हें पूरा यकीन हो इसके लिए वो हल्का सा बर्फ का तूफान लाती है। उस वक्त की शर्मिंदगी को याद कर जब सिंटारो ने उसे चेंजिंग रूम में देखा था, जिस बारे में तो जानकर वो दोनों लड़कियां हैरान थी, पर सिंटारो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। नोवेल ने अपना राज अचानक इसलिए बताया क्योंकि वो भी टोवा की तरह अपने दोस्त सिंटारो के दोस्तों के ऊपर भरोसा करती है, जो इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। अब तो सुत्सुमे भी चुप नहीं रह पाती और वो बता देती है मैं 5वीं कक्षा तक बेड गीला करती थी, पर सिंटारो कहता है ऐसी बातें नहीं बतानी थी। पर टोवा उन दोनों के अचानक कन्फेशन से काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे मौका मिल पाया सिंटारो के इतने बढ़िया दोस्तों से मिलने का। वो दोनों इससे काफी खुश थी और नोवेल टोवा से कई तरह के सवाल पूछती है उसके पंखों से रिलेटेड। तीनों की आपसी दोस्ती होता देख सिंटारो खुश था। घर आने के बाद टोवा सिंटारो के लिए खाना बना रही थी और उससे सवाल करती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। सिंटारो गुस्सा तो नहीं था, पर वो टोवा के कारण बस थोड़ा चिंता में आ गया था। अगले दिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर सिंटारो को अरेस्ट करने के लिए आया था क्योंकि उसने अपने घर में एंजल, स्नो स्पिरिट और एक कापा को रख रखा था। ऑफिसर्स उन सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अपने से दूर टोवा को जाता देख सिंटारो काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। लकीली बस ये एक बुरा सपना था, जिसके बाद सिंटारो चैन की नींद नहीं ले पाता और स्कूल में आने के बाद उसे पता चलता है उससे भी ज्यादा चैन की नींद सुत्सुमे ने नहीं ली थी क्योंकि वो रात भर बस टोवा और नोवेल के बारे में सोची जा रही थी कि आखिर वो दोनों सिंटारो के कितना नजदीक होंगे। और सिंटारो से सवाल तक कर लेती है क्या तुम उन दोनों को डेट कर रहे हो। सिंटारो चौंकते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, वो दोनों बस मेरी अच्छी दोस्त है, जिससे सुत्सुमे को तसल्ली मिल जाती है। पर सुइची सवाल करता है आखिर ये टोवा कौन है। सिंटारो के पास कोई जवाब नहीं था, पर सुत्सुमे कहती है इसकी एक दूर की रिश्तेदार जो कि इसके साथ ही रहने लगी है और इसके लिए खाना बनाती है। सुइची को तो वो काफी लकी लग रहा था और उससे कहता है लगे हाथ पूछ लेना अगर मेरे लिए भी एक टिफिन बना सके तो। सिंटारो सुत्सुमे का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए, पर सुत्सुमे के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। एक ऐसा राज जो कि सिंटारो और मेरे बीच है केवल। स्कूल खत्म होने के बाद गेट पर सिंटारो नोवेल को देखता है उसके आइस क्वीन वाले रूप में, पर उससे बिल्कुल ही अलग। जब वो सिंटारो को देखती है उसके चेहरे पे एक अलग से मुस्कुराहट है और वो सिंटारो पे नाराज थी इतना लेट आने के लिए क्योंकि आज उसका पहला दिन होने वाला है उसके दोस्त के साथ घर जाने के लिए। पर उससे भी ज्यादा वो और भी कई चीजें करना चाहती थी, खाना खाना, डायरी एक्सचेंज करना। उसने दोस्तों के साथ करने वाली हर चीज के बारे में पहले ही स्टडी कर ली थी। शांत हमें आज काम पे जाना है पहले। अरे हाँ, अगर तुम चाहती हो तो हम अभी घर जा सकते हैं साथ में। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पहले दोस्त हो जिसके साथ मैं स्कूल से छूटकर घर जाना चाहती हूँ। वो दिन मेरे लिए यादगार होना चाहिए। ऐसे दिन को मैं यूं ही सहा नहीं होने दे सकती, इसलिए अभी के लिए हम अलग अलग जाएंगे। जिस दिन काम से छुट्टी होगी हम साथ में जाएंगे, ओके। रेस्टोरेंट में नोवेल जब भी सिंटारो को देखती वो खुशी के साथ उसका नाम पुकारती रहती थी, जिस कारण मैनेजर सिंटारो से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। नोवेल ने मैनेजर से कहा था उसकी सभी सिर्फ सिंटारो के साथ रख दीजिए, जिस कारण
मैनेजर सिंटारो से पूछना चाहता था, कहीं तुम और नोवेल डेट कर रहे हो क्या एक दूसरे को? देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। पर एक वर्कर ये जान हैरान थी कि नोवेल ने सिंटारो से दोस्ती कर ली। जब मैं उससे दोस्ती करने गई थी तो उसने काफी कूल लुक दिया था मुझे। खैर सिंटारो अपने काम पे लग चुका था। नए कस्टमर्स के ऑर्डर लेते वक्त सिंटारो को पता चलता है यहाँ पे टोवा सुत्सु में आई हुई है। असल में टोवा सिंटारो की जॉब को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और घर में इस मामले में बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। पर एक बिल्ली के आने के कारण टोवा ने उससे ही सवाल कर लिया, क्या तुम्हें पता है सिंटारो काम कहाँ करता है? उस बिल्ली का पीछे करते हुए टोवा रास्ते में भटक गई, पर सुत्सुमे ने उसकी मदद की यहाँ पे आने में। सुत्सुमे का यहाँ आने का मकसद टोवा और इजुमी के बीच की करीबी को जानना है। सिंटारो वेटर के कपड़ों में इतना प्यारा लग रहा था जिस कारण सुत्सुमे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। पर नोवेल को देखने के बाद उसे तसल्ली हो जाती है। ये दोनों बस साथ में काम करते हैं। पर नोवेल एक्साइटमेंट में सिंटारो का नाम चिल्लाती जा रही थी जिस कारण सुत्सुमे को काफी बुरा लगता है। मैनेजर नोवेल को अपने पास बुलाकर समझाते हैं, तुम्हारी एनर्जी काम के लिए तो बिल्कुल सही है पर ऐसे चिल्लाना बंद करो, जिससे वो काफी उदास हो जाती है और सिंटारो को बताती है, अब से मैं तुम्हारी और दोस्त नहीं रह पाऊंगी सिंटारो। मैं अपने काम और दोस्ती को साथ में मिक्स कर रही हूँ, मैं उन्हें अलग नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए आइंदा से मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना काम के दौरान। तो वह पहली बार रेस्टोरेंट आई और वो यहाँ के मेन्यू कार्ड को देखकर काफी सरप्राइज थी। पर वो कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली क्योंकि उसने घर पे काफी सारा खाना बना कर रखा हुआ है, जिससे सुत्सुमे को चिंता होती है। एक प्यारी सी एंजल जो कि सिंटारो के लिए खाना बनाती है। तो वह सवाल करती है, वैसे सिंटारो यहाँ काम क्यों करते हैं? वो तो बस अभी एक स्टूडेंट है ना। सुत्सुमे समझाती है, असल में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। सुत्सुमे टोवा को यही इंतजार करने का कहती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और सिंटारो सोच रहा था कि भला टोवा पता नहीं क्या कर रही होगी। पर वो तो सभी कस्टमर्स को मेन्यू कार्ड देना और उनके ऑर्डर्स ले रही थी, जिस कारण सिंटारो परेशान होते हुए उसे साइड में लेके जाता है और समझाता है, देखो तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकती, ये मेरा काम है और हाँ मुझे यहाँ फिक्स टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है, इसलिए मैं घर भी जल्दी नहीं आ सकता, चाहे भले ही ये तुम करके मेरी मदद भी क्यों ना करो। टोवा सवाल करती है, मैं आपके साथ रह रही हूँ इसलिए आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना सिंटारो? सिंटारो मना करता है क्योंकि उसके आने से पहले भी वो यहाँ काम करता था और जब से टोवा उसकी जिंदगी में आई है तब से वो काफी ज्यादा बदल चुका है। उसे घर पे अच्छा खाना खाने मिलता है और वो उसकी घर की सफाई करती है। अब तो वो पहले के मुकाबले कई ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा है। जिससे सुनने के बाद टोवा काफी खुश होती है और वो सिंटारो से कहती है, मैंने घर पे खाना बना कर रखा है, आप जल्दी आइएगा। पीछे से मैनेजर उन दोनों को ऐसे बातें करते देख सोचते हैं, सिंटारो तुम तो इस उम्र में लव ट्रायंगल में फंस गए। पर पीछे नोवेल आती है जो मैनेजर को काफी उदासी से कहती है, मेरे सभी सिर्फ को सिंटारो के साथ हटा दीजिए।